विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा अपने धर्म और प्रजा की रक्षा के लिए एक भयंकर युद्ध में सम्मिलित होते हैं। पराजय के बाद उन्हें मृत मान लिया जाता है और उनका राज्य एक निर्दयी विजेता बलबीर सिंह के अधीन हो जाता है। लेकिन विक्रमादित्य जीवित रहते हैं और निर्वासन में रहकर अपने वफादार सहयोगियों और रहस्यमयी शक्तियों को एकत्रित करते हैं। वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए एक महाकाव्य यात्रा पर निकलते हैं। विक्रमादित्य, तुम्हारा युग समाप्त हुआ। अब यह साम्राज्य मेरा है। अधर्म का राज्य कभी स्थायी नहीं होता। मेरा समय फिर आएगा। बलबीर सिंह पूरे राज्य में घोषणा करवाता है कि विक्रमादित्य युद्ध में मारे गए हैं। लोग शोक में डूब जाते हैं, लेकिन शीघ्र ही बलबीर सिंह की निर्दयी नीतियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। करों में भारी वृद्धि, निर्दोषों पर अत्याचार और प्रजाजनों की स्वतंत्रता का हनन होता है। लोग भय और दुख में जीने लगते हैं। हमारा रक्षक राजा चला गया, अब कौन हमें बचाएगा? अब भगवान ही अब हमारी रक्षा कर सकते। विक्रमादित्य गहरे जंगलों में गंभीर घावों के साथ बचते हैं। एक साधु उन्हें अचेत अवस्था में पाता है और अपनी गुफा में ले जाकर उनकी देखभाल करता है। धीरे धीरे वह स्वस्थ होते हैं, लेकिन अपने राज्य और प्रजा की दुर्दशा के बारे में सोचकर व्यथित होते हैं। वह एकांत में ध्यान लगाकर आत्मबल और धैर्य को पुनः जागृत करते हैं। महाराज, विधि का विधान अटूट है। यह समय भी बीत जाएगा। मेरा धर्म और कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मुझे लौटना ही होगा। झरने के पास एकांत में बैठे विक्रमादित्य प्रतिज्ञा करते हैं कि वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। वह अपने वफादारों को ढूंढने की योजना बनाते हैं और गुप्त संदेशवाहकों को भेजते हैं। उनकी आंखों में अडिग विश्वास और दृढ़ संकल्प झलकता है। विक्रमादित्य, जब तक यह प्राण है, तब तक अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ूंगा। विक्रमादित्य, मेरा राज्य लौटेगा और न्याय की स्थापना होगी। विक्रमादित्य गुप्त रूप से अपने पुराने वफादार सेनापति और सलाहकारों से मिलते हैं। एक भूमिगत गुफा में गुप्त सभा होती है, जहां सभी प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे अपने राजा के लिए फिर से लड़ेंगे। महाराज, हम आपके बिना अधूरे थे। आपके आदेश का इंतजार था। हमारा उद्देश्य केवल सिंहासन नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना। विक्रमादित्य एक रहस्यमयी पर्वत पर साधु से मिलते हैं। साधु उन्हें शक्तिशाली अस्त्र और मंत्र प्रदान करता है। साधु उन्हें बताते हैं कि केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि सद्गुणों और बुद्धिमत्ता से ही विजय प्राप्त होगी। वीरता शक्ति देती है, परंतु धैर्य और धर्म ही विजय दिलाते हैं। मैं अपने प्रजाजन और धर्म की रक्षा के लिए इन शक्तियों का उपयोग करूंगा। विक्रमादित्य और उनके वफादार योद्धा बलबीर सिंह की क्रूर सेना पर हमला करते हैं। भयंकर युद्ध होता है। विक्रमादित्य अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके दुश्मनों को पराजित करते। यह असंभव है। तुम मुझसे कैसे जीत सकते हो? अधर्म पर सदा धर्म की विजय होती है। यह युग का नियम है। विक्रमादित्य अपना राज्य पुनः प्राप्त करते हैं। बलबीर सिंह को बंदी बनाकर दंडित किया जाता है। प्रजाजन खुशी मनाते हैं और राज्य में शांति और न्याय की स्थापना होती है।